वेलकम वॉरियर्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अनअकैडमी लाइव IIT गेट PCM केमिस्ट्री पर आपका स्वागत है। आई एम अलका रानी फ्रॉम हरियाणा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऐप। ओनली फॉर अंडरस्टैंड केमिस्ट्री यू फिल माई इमेजिनेशन बॉन्ड। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन करने के लिए वो ये है कि हमें कौन सी बुक्स जो है पढ़नी चाहिए अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक IIT केमिस्ट्री जो बच्चा पढ़ना चाहता है या जो IIT केमिस्ट्री की तैयारी करने के लिए अभी स्टार्ट कर रहा है, करेगा या सोच रहा है, IIT केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो IIT केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी किताबों को हमें, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने की बात करी जा रही है। जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए और या पूरी पूरी बुक पढ़नी चाहिए या आधा चैप्टर या क्या है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन ऑफ द फेवरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो 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 हेलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या आएगा, इसमें ज़्यादा यूनिट्स नहीं है, तो इसके लिए बुक्स की बात करी जाती है। देखिए, सबका अपना अपना अलग वे होता है पढ़ने का। इसके लिए एक बुक आपने बड़ी फेमस सुनी होगी, नाम क्लेडन। जी बिल्कुल, आपने इस बुक को पढ़ा होगा या सुना होगा इसका नाम, कि क्लेडन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब ये मेरे पास क्लेडन रखी है यहाँ पे, ये इतनी मोटी क्लेडन को आप 1 साल लगता है इसको पढ़ने के लिए। खाली मुझे ऑर्गेनिक ही तो नहीं पढ़नी ना, मुझे तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी पढ़नी है। तो इस क्लेडन की बुक में से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने होते हैं और एक सीक्वेंस में पढ़ने होते हैं। तो मैं आपको क्लेडन बुक का पहले बताऊंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और वो सीक्वेंस भी बताऊंगी कि क्या सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है, ठीक है, कौन सा सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। बिल्कुल, चैप्टर नंबर 7 से आप अपनी क्लेडन की बुक को शुरू करेंगे। चैप्टर 7 के जस्ट बाद आप चैप्टर नंबर 8 को पढ़िए। 8 के एकदम बाद आप शुरू कर सकते हो चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16। सबसे पहले आपको ये पढ़ने हैं। अगर आप ये 4 चैप्टर पढ़ते हो तो आपका IIT का जो सिलेबस है उसमें जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 1 है, उसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ना, उसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 1 है जिसका नाम है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो, वो आपका यहाँ पे कवर होगा, बेसिक ऑर्गेनिक प्लस स्टीरियो। अगर आप यूनिट 1 के लिए किसको पढ़ना चाहते हैं, यूनिट 1 के लिए आप क्लेडन का चैप्टर 7, देन 8, देन 14 एंड 16 को पढ़ सकते हैं। पर यूनिट 1 में एडिशनल कुछ और भी पढ़ने की ज़रूरत है। स्टार लगाकर लिख लीजिएगा कि डी नैसपुरी, ये एक बुक है आपके स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर द स्टीरियो केमिस्ट्री। तो आप सभी क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट 1 है उसको पढ़ने के लिए देखिए कि आपने क्लेडन का चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 14, चैप्टर 16 पढ़ लिए, और साथ में डी नैसपुरी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, टॉपोसिटी के नाम से होगा, चैप्टर नंबर 6 टॉपोसिटी के नाम से। मैं तो आपको सीधा क्लियर कट बता रही हूँ कि इस बुक में से ये पढ़ो और इस वाली बुक में से ये पढ़ो, क्योंकि मुझे पता है कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। एक सेकेंड में अपना पानी ले आती हूँ। ठीक है, मैं इसीलिए आपको साथ साथ बता रही हूँ कि किस बुक से क्या पढ़ना है। डी नैसपुरी स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 को आप टॉपोसिटी पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको यूनिट 1 में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
चैप्टर 7, 8, 14, 16, डी नेस्पुरी स्टीरियो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। बस अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप IIT जैम, CSIR नेट एंड गेट, इन तीनों के सवाल एंड TIFR एग्जाम, आप इनके सवाल आसानी से लगा सकते हो वेरी इजीली। अगर आप ये एक मैं जर्नल बात कर रही हूँ एक केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए, तो आप आराम से IIT जैम, CSIR नेट, गेट और TIFR एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये क्लेडन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। अब ये चीज देखो, वही बात आती है कि ये वही बता सकता है इंसान जिसने पढ़ा होगा, जिसने सीखा होगा, जिसे पता है। अब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, मैंने डी नेस्पुरी से स्टीरियो पढ़ी है, बस उसका चैप्टर 6 अच्छा है। क्लेडन को पढ़ा है, क्लेडन में यूनिट 1 के लिए आप सिर्फ ये चैप्टर पढ़ें। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है और आपको एरोमेटिसिटी सीखना है, या आपका टॉपिक है एसिड एंड बेस, ठीक है, ये आपका टॉपिक है एसिड एंड बेस, और या फिर आपका टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री, या आपका टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री है, तो ये डायनामिक स्टीरियो है, तो ये सब टॉपिक आपके इस फर्स्ट यूनिट में कवर होते हैं बेसिक ऑर्गेनिक एंड स्टीरियो केमिस्ट्री में। ये मैंने आपको सबसे पहला सीक्वेंस बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस क्या कहता है। नेक्स्ट सीक्वेंस आता है यूनिट 2 के लिए, सीक्वेंस 2। सीक्वेंस 2 आता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, आप जानते होंगे। इसमें आपकी जो यूनिट कवर होंगी वो आएगा सबसे पहले आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट, फिर आपका आएगा रिएजेंट, इसमें तो यूनिट्स ही बहुत है। फिर आपका आ जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म, उसी के अंदर आपका आ जाएगा नेम रिएक्शन, और नेम रिएक्शन के साथ ही आपका आ जाएगा यूनिट 2 के अंदर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के साथ और भी कोई चैप्टर आएगा इसमें, मेरे हिसाब से तो इतना ही है, एक बार मैं फिर भी देख लूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी ये इतना ही था, पेरीसाइक्लिक तक ही है ना, पेरीसाइक्लिक इज द लास्ट, यस। ये आपकी यूनिट 2 है। कम से कम कितने चैप्टर? 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, लगभग 5 चैप्टर हैं। इन 5 चैप्टर के लिए ही तो समझो क्लेडन की बुक बनाई गई है, और इन्हीं 5 चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्गेनिक में दिखेंगे। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में आपको इस चैप्टर यूनिट 2 से दिखेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन मायने रखते हैं। आधे से ज़्यादा पेपर तो यहीं से आएगा, आधे से ज़्यादा पेपर इन 5 यूनिट से। तो इनको कहाँ से पढ़ना है अगर 5 यूनिट कवर करनी है? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लेडन के सीक्वेंस की। मतलब सबसे पहले आप सीक्वेंस 1 को ही फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस 2 को फॉलो करना शुरू कर देंगे। सीक्वेंस 1 फॉलो करना, उसके बाद क्लेडन के अंदर एज इट इज कार्बोकेटायन कार्बोएनायन कहीं नहीं है, उसके लिए आप रेफर करिएगा जेरी मार्च। जेरी मार्च के अंदर काफ़ी अच्छा बता रखा है, ठीक है, जेरी मार्च में काफ़ी अच्छा बता रखा है रिएक्शन इंटरमीडिएट, टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड उस बंदे ने बात कर रखी है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। आप पहले पढ़ेंगे जेरी मार्च का रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट आप जेरी मार्च का पढ़ेंगे। फिर आप क्लेडन का, इसमें ये पूरा पढ़ना पड़ेगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट वाली, क्लेडन का चैप्टर नंबर 37, ठीक है, क्लेडन का चैप्टर नंबर 37 आप पढ़ेंगे। किसके लिए? रिएक्टिव इंटरमीडिएट में रेडिकल रिएक्शंस के लिए, क्लेडन का चैप्टर नंबर 37। उसके बाद आप क्लेडन का ही चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 38, ये किसके लिए पढ़ोगे? कार्बीन के लिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बीन इंपॉर्टेंट है आपका, और आपका रेडिकल इंपॉर्टेंट है, तो कार्बीन और रेडिकल दोनों आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। ये आ गया आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट का पहला सीक्वेंस, और कुछ नहीं कहा मैंने, जेरी मार्च और क्लेडन, ये आपके क्लेडन मतलब जो सीक्वेंस 2 है ना, उसमें आपका जो पहला जो चैप्टर है वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये उसके लिए पढ़ना है आपको, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो आपको ये जो पढ़ना है ये सारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट के लिए ही पढ़ना है।
चलिए, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बाद आपका जो चैप्टर आता है वो आएगा रीएजेंट। रीएजेंट चैप्टर आएगा कि आपको रीएजेंट के बारे में भी बताना है कि रीएजेंट के बारे में आप क्लेडन से पढ़ोगे तो कहाँ से पढ़ोगे, किस चैप्टर को फॉलो करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो रीएजेंट होते ही नहीं है। डायरेक्ट रीएजेंट तो बहुत ही रेयर मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट रीएजेंट मिलना इतना आसान नहीं है, रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ होता है। तो रीएजेंट के लिए मैं आपको एक बुक बताती हूँ, आप उस बुक को पढ़िएगा। मैं एक सेकेंड, एक बुक है, एक ये करके किताब है, मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। ये प्रोफेसर सत्यबन जेना की किताब है, डॉक्टर लक्ष्मीधर राउत, ठीक है, उड़ीसा के होंगे ये। रिएजेंट एंड मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये बहुत बेहतर किताब है फॉर द रिएजेंट प्रैक्टिस के लिए। इस किताब के अंदर अगर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, इस बुक के अंदर क्या है, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया होगा। इस बुक में ना इस प्रकार रिएजेंट दे रखे हैं कि पहले सारे ऑक्सीडेशन रिएजेंट की रिएक्शन है, देन रिडक्शन रिएजेंट है चैप्टर 2, चैप्टर 3 प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन, चैप्टर 4 एल्काइल अराइल, हेलोजिनेशन, इलाइड और मिसलेनियस रिएजेंट। तो ये जो किताब है ये बहुत अच्छी किताब है रिएजेंट के लिए। मैंने बहुत किताबें पढ़ी थी रिएजेंट के लिए, बट सबसे बेस्ट मुझे यही लगी अभी तक के लिए, तो क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और इसी में से कोई ना कोई रिएक्शन उठ के एग्जाम के अंदर आती है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये आपकी एक बुक आती है, ठीक है, ये आपकी एक बुक है, इसका हम नाम लिख देते हैं रिएजेंट एंड मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसको तो आप ऐसा समझ लो, इस बुक को आप चाहे अपने घर पे मंगा लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका पीडीएफ मिलेगा। इसका पीडीएफ नहीं है, अगर होता तो मैं खुद भी ले लेती। इस बुक को ऐसा समझो कि ये ऑर्गेनिक की लाइक अ प्रैक्टिस वाली किताब है। इसमें सारे रिएजेंट की प्रैक्टिस दे रखी है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द रिएजेंट पॉइंट। रिएजेंट आप सिर्फ इस बुक से करते रहो, आपका अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी तो रिएजेंट के लिए कोई अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिएजेंट के लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये जो मैंने आपको बताया इतना पढ़ लीजिए, बहुत है, ठीक है। अब उसके बाद रिएजेंट को क्लेडन में नहीं मिलेगा, आपको इसके अंदर यही चैप्टर पढ़ना है। फिर आपका जो शुरू होता है नेक्स्ट आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये आपको क्लेडन को यूज करना है। यहाँ पे एक चैप्टर है इसके बाद, रिएजेंट के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं, रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आप क्या करेंगे, देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आपको क्लेडन के कुछ चैप्टर्स को फॉलो करना है। मैं आपको सीक्वेंस लिखूंगी। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 10 पढ़िएगा, चैप्टर 10 के बाद आप चैप्टर 11 पढ़िए। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, बड़े बड़े चैप्टर नहीं है। चैप्टर 11 12, देन आप पढ़िएगा चैप्टर नंबर 12 पढ़िए। उसके बाद आप पढ़िएगा चैप्टर नंबर 15। 15 के बाद आपका आएगा चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 19। छोटे छोटे चैप्टर हैं और बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ज्यादा आसान है। चैप्टर नंबर 21, 22 और चैप्टर 23। एक मैंने मिस कर दिया, अच्छा ये 6 है या 10 है, ओहो मुझे दिखा नहीं, यहाँ पे इससे पहले चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 है। ये है बहुत ही बेस्ट सीक्वेंस क्लेडन को पढ़ने का। अगर आप क्लेडन के ये जितने चैप्टर लिखे हैं पढ़ लेते हो, तो आप इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर को रिवाइज कर लोगे। ये इसका मतलब ये खाली रिएक्शन मैकेनिज्म के नहीं है, इसके अंदर आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट भी आ गया, इन्हीं चैप्टर्स के अंदर घूम के आता है। इन्हीं के अंदर आपका जो रिएजेंट चैप्टर है वो भी इन्हीं के अंदर आ जाता है अलग से पढ़ने के लिए।
और एक आपका नेम रिएक्शन आता है, वो भी इन्हीं के अंदर आ जाता है, और रिएक्शन मैकेनिज्म खुद तो आ ही रहा है। तो 4 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो इन क्लेडन के अंदर क्या हो रहा है, कवर अप हो रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर क्या हो रहे हैं, कवर अप हो रहे हैं। तो ये क्लेडन के चैप्टर को पढ़िएगा, बहुत ईजी वे में पढ़ सकते हो। हफ्ते तो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लगते हैं एक चैप्टर को पढ़ने में, बहुत ईजी है, मैं आपको बता रही हूँ। और जब आप नोट्स को पढ़ने के बाद पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा आसान लगेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्शन मैकेनिज्म वाला सेक्शन। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो और कौन से हमें जो चैप्टर पढ़ने, एक उसके बाद आता है रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद आपका नेम रिएक्शन। उसके बाद जो आपका सब यूनिट आती है वो आ गई है नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन के लिए आप क्लेडन का चैप्टर नंबर 20 पढ़ सकते हो। नेम रिएक्शन को आप क्लेडन के चैप्टर नंबर 20 से कर सकते हो, और बाकी तो मेरे हिसाब से आपको अपने नोट्स फॉलो करने चाहिए, कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली सारी नेम रिएक्शन आप अपनी नोटबुक में लिख चुके होते हो। जैसे मैं लिखवाऊंगी, मेरे पास लगभग 80 to 70 नेम रिएक्शन है जो एग्जाम के अंदर आती रहती है। तो एक आपको यहाँ पे चैप्टर 20 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 25 पढ़ना है। ये 2 चैप्टर है 20 एंड 25 जो आप पढ़ेंगे, एंड एक आपका 26 भी आपको पढ़ना है। ठीक है, 26 पढ़ोगे बस। हाँ, ये नेम रिएक्शन में आप चैप्टर पढ़ोगे 20, 25, 26, तो आपका नेम रिएक्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका पेरिसाइक्लिक। उसके बाद आता है आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। अब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए आप कहाँ से चैप्टर पढ़ोगे, 2 ही चैप्टर है बुक के अंदर, सीधा क्लेडन से पढ़ लेना, कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 34 एंड 35 बस। क्लेडन का चैप्टर नंबर 34 एंड 35, ये आपकी क्लेडन का चैप्टर नंबर 34 एंड 35 आपको पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये हो गई आपकी ऑर्गेनिक की जो यूनिट है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट खत्म हो गया, सेकेंड वाला। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगली जो यूनिट आती है वो भी देख लो। उसके बाद आती है क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, देखिए मेरे हिसाब से मैं इसको जो काउंट करती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये क्या है, ऑर्गेनिक का स्पेक्ट्रा। हम इसको आसान भाषा में बोलते हैं कि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रास्कोपी। और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रास्कोपी आप पाविया से पढ़ लीजिए। अगर आपको पाविया का इतना अच्छा नहीं लगता है तो जगदम्बा सिंह वालों की बुक है एलडीएस की, या फिर एच कोर पढ़ लीजिए। ठीक है, और कौन सी बुक पढ़ सकते हो आप, क्लेडन में भी अगर क्लेडन का पढ़ना है, बट क्लेडन का शायद इतना अच्छा समझ ना आए, चैप्टर नंबर 3 है क्लेडन का, तो हम राइट ना। हाँ, क्लेडन का चैप्टर नंबर 3 है, बट वो इतना अच्छा समझ आएगा नहीं शायद। और ये पाविया से पढ़ लो, पाविया का काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक है, सही बात लिख रखी है। और एचकॉर की भी अच्छी है, एचकॉर एक बुक है, और कौन सी एक, हाँ, वाई आर शर्मा, उसने बहुत ही आसान लैंग्वेज लिख रखी है। ये तीनों मैंने इन सबसे पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया सबसे आसान जो लैंग्वेज है वो वाई आर शर्मा की है, थोड़ी टफ लैंग्वेज पाविया की लगेगी, क्लेडन की लगेगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है नेचुरल प्रोडक्ट इन केमिस्ट्री। नेचुरल प्रोडक्ट्स इन केमिस्ट्री। नेचुरल प्रोडक्ट इन केमिस्ट्री को अगर आप क्लेडन से पढ़ना चाहते हो तो ये क्लेडन में एक बार मैं देख लूँ ये है या नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि मैंने तो इसको यहाँ से पढ़ा नहीं है। हाँ, एक मिल जाएगा आपको, चैप्टर नंबर 42 है। मैंने इसको क्लेडन से नहीं पढ़ा, बट अगर आप क्लेडन को पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 42 है, क्योंकि क्लेडन की बुक का पीडीएफ आसानी से अवेलेबल है, हर किसी के पास क्लेडन की बुक का पीडीएफ रहता ही है। ठीक है, तो ये आपका क्या जाएगा, नेचुरल प्रोडक्ट इन केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 42। क्लियर। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक लास्ट यूनिट बचती है एरोमेटिक एंड हिट्रोसाइक्लिक, तो आप इसे लिख सकते हैं हिट्रोसाइक्लिक। हिट्रोसाइक्लिक के जो आपके लिए यूनिट आ जाएगी वो आएगी आपकी हिट्रोसाइक्लिक। इसको तो अलग बुक से पढ़ते हैं ना, इसको अलग बुक से पढ़ते हैं, क्लेडन से नहीं पढ़ते। मैं नाम बताती हूँ क्या। विले की बुक है वो पढ़ लो।
एच के तिवारी, ये वाली बुक पढ़ना, एच के तिवारी, एच के तिवारी बुक पढ़ना हिट्रो के लिए। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको सारी किताबें, सारी बुक्स भी बता दी, सारे चैप्टर्स भी बता दिए। अच्छा, अगर ये सब आपके चैप्टर आपने बुक रीडिंग से कर लिए, उसके बाद अगर किसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है कि नहीं मुझे थोड़ी सी और अपनी ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मेरे हिसाब से क्लेडन के कुछ एडवांस चैप्टर को पढ़ सकते हो आप, जिससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर आप ये सब कर लेते हो। तो आपका चैप्टर नंबर 24 है क्लेडन का, वो पढ़िए, रीजियो सेलेक्टिविटी के नाम से जो है। अच्छा है, क्लेडन में भी है, वैसे तो हिट्रोसाइक्लिक क्लेडन में भी है, ठीक है। अगर आपको ये हिट्रोसाइक्लिक क्लेडन से पढ़ना है तो आपको मिल जाएगा जो चैप्टर नंबर 29 और 30 है, 29 30 आपका क्लेडन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो 24 हो गया, 32 पढ़ लेना, और एक इसके साथ मैंने लिखा हुआ है 33, एक 33 पढ़ लेना अगर मतलब आपको अच्छा करना है अपना, और एक चैप्टर नंबर 39, बस। इसके बाद आपकी ऑर्गेनिक में कोई कमी नहीं है। एक एसमेट्रिक सिंथेसिस अगर करना है तो वो 41 है, बिल्कुल लास्ट। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए पढ़ने चाहिए, सीक्वेंस है। अगर देखा जाए तो मैंने कितनी बुक्स का रेफरेंस लिया, मैंने एक आपको बताया क्लेडन की बुक, ठीक है, मेजोरिटी पे, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डी नैसपुरी, एक हमने पढ़ने की कोशिश करी जेरी मार्च, एक मैंने आपको बताई रिएजेंट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस प्रोफेसर सत्यावन या डॉक्टर लक्ष्मीधर राउत, ठीक है, डॉक्टर एल राउत, लक्ष्मी राउत। उसके बाद बताई हिट्रो के लिए एच के तिवारी, स्पेक्ट्रा के लिए बताई पाविया या वाई आर शर्मा कह लीजिए आप उसे। पेरीसाइक्लिक के लिए कौन सी बताई थी, क्लेडन में से ही कर लेना पेरीसाइक्लिक। तो इनके अलावा तो मैंने कोई बुक का नाम नहीं लिखा ना अलग से, नहीं यही लिखी है, हाँ ये। तो बेसिकली जो हमारी सेलेक्टेड बुक हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हमारी कुछ सेलेक्टेड बुक, अगर जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना तो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, तो आप बताओगे मैंने क्लेडन पढ़ी है, मैंने डी नैसपुरी पढ़ी है, जेरी मार्च पढ़ी थी, डॉक्टर लक्ष्मीधर राउत पढ़ी थी, एच के तिवारी पढ़ी थी, पाविया पढ़ी थी, वाई आर शर्मा पढ़ी थी। वो बंदा कहेगा इतनी सारी ऑर्गेनिक की किताबें, वो भी एक साल में, जबकि इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़नी होती है। इनके कुछ सेलेक्टेड चैप्टर है, जैसे डी नैसपुरी में से सिर्फ चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, जेरी मार्च में से सिर्फ रिएक्टिव इंटरमीडिएट वाला चैप्टर पढ़ना है, डी आर लक्ष्मी ये फुल बुक पढ़नी है, ये तो जितनी करोगे उतनी कम पड़ जाती है। एच के तिवारी में से सिर्फ हिट्रोसाइक्लिक वाला चैप्टर पढ़ना है, और पाविया से सिर्फ यूवी स्पेक्ट्रा, आईआर स्पेक्ट्रा और एनएमआर, 3 चीजें पढ़नी है, बाकी तो पाविया को भी नहीं पढ़ना है। क्लेडन के कुछ चैप्टर है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 किताबें हैं, और 6 में से मेजर चैप्टर ये पढ़ेंगे, बाकियों का तो किसी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, किसी का एक, किसी की रिएजेंट तो प्रैक्टिस ही है वो, और या फिर सबका एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। अब क्लेडन के जो चैप्टर है वो मैंने एक सीक्वेंस में लिखे हैं, अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मैंने बड़ा अच्छा सीक्वेंस लिखा है, मतलब बहुत ही, अगर देखा जाए तो एक डीप एनालिसिस करके बंदे ने ये बताई है। मेरी तो मेहनत है इसके अंदर, क्योंकि मैंने ये किताबें पढ़कर ही आपको बता रही हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको अपना सीक्वेंस 1 फॉलो करना है बुक्स के लिए। सीक्वेंस आप 1 फॉलो करेंगे अपने बुक्स के लिए। सीक्वेंस 1 क्लेडन का ये चैप्टर है, क्लेडन का चैप्टर 7 8 14 16, और डी नैसपुरी का स्टीरियो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6, ये आपका फर्स्ट सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस 2 आपका आएगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट। अब सीक्वेंस 2 में खुद ही 5 चैप्टर है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट को जेरी मार्च से पढ़ो, और क्लेडन के ये 2 चैप्टर क्लेडन से पढ़ लो। फिर रिएजेंट आएगा, रिएजेंट के लिए मैंने आपको बताया लक्ष्मीधर राउत की जो किताब है वो वाली पढ़ लीजिए। रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए ये क्लेडन का पूरा सीक्वेंस है, इसमें कोई और किताब मत मिक्स करना, बस क्लेडन का 6th 10th 11 12 15 17 19 20 21 22 23 पढ़ो। नेम रिएक्शन में ये क्लेडन के आपके चैप्टर है, ये क्लेडन का चैप्टर है 20 25 26 एंड प्लस नोट्स। पेरीसाइक्लिक आ गया आपका, पेरीसाइक्लिक में आप क्लेडन का चैप्टर 34 35 पढ़ो।
क्वालिटेटिव एनालिसिस में पाविया पढ़ो, एचकोर पढ़ो, वाईआर पढ़ो, और अगर क्लेडन पढ़ना है तो क्लेडन का चैप्टर 3, और नेचुरल प्रोडक्ट में क्लेडन का चैप्टर 42, यहाँ पे एचके तिवारी या क्लेडन का चैप्टर नंबर 29 एंड 30। और अगर किसी को थोड़ी और एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखनी है तो 24, 32, 33, 39, 41, तो क्लेडन के ये चैप्टर्स को आप पढ़कर और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक को बना सकते हैं। तो ये मेरा सीक्वेंस था जो मैंने आपको बताया। मैंने इसीलिए ये बताया क्योंकि क्लेडन की बुक मैक्सिमम टाइम देखो ऑनलाइन तो पढ़ी रहती है, पीडीएफ इसका हर जगह अवेलेबल रहता है, डी नैसपुरी का, और इन सबका पीडीएफ मैंने आप सबको अपनी जो ड्राइव है उसमें डाल के दे रखा है, इन सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैम हम क्लेडन को ऑफलाइन मंगाएं ऑनलाइन, देखो अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो तो आप ऑनलाइन पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ऑफलाइन पढ़नी है, क्योंकि क्लेडन को खरीदने का बेनिफिट यही होता है कि इसको ना, इसके सारे चैप्टर्स को हम पढ़ सकते हैं। इनको मत ऑनलाइन मंगाना, इनको क्या है, इसको मंगाना पड़ेगा क्योंकि ये पीडीएफ में अवेलेबल है। इनका तो क्या करें, पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ में रखो, क्योंकि सबका एक एक चैप्टर पढ़ना है, क्यों पैसे वेस्ट करने, सबका एक एक दो दो चैप्टर ही तो पढ़ना है, तो पैसे क्यों वेस्ट करने, ठीक है। तो ये बात रही हमारी। अब दूसरी बात आपको बता देते हैं, एक मेगा ऑफर आया है IIT JAM 2025 के लिए। आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 5499 और उसके साथ 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन। ये ऑफर आपका 31 जुलाई तक है। यूज कोड अल्काकेम एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन। ये है हमारी अनअकैडमी की टीम फॉर IIT JAM केमिस्ट्री एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। गेट पीसीएम का सब्सक्रिप्शन भी आपको 6000 रुपीज में मिल रहा है। ये है हमारी गेट पीसीएम की टीम, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑफर आपका 31 जुलाई तक है। टॉपर्स बैच स्टार्ट हो रहा है, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय योगी सर। उड़ान बैच फॉर द गेट पीसीएम 2025-26 एस्पिरेंट, और ये टॉप 100 रैंकर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप 20 रैंकर्स को देख सकते हैं, और हमारे प्लस के फीचर को असेस कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपके साथ एक सेशन शेयर किया कि एटलीस्ट अगर आपको IIT JAM की तैयारी करनी है तो IIT JAM की तैयारी के लिए हमारा जो टॉपिक था कि IIT JAM की तैयारी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, और अगर जो बुक्स हमें पढ़नी चाहिए उनके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने चाहिए, बिल्कुल सटीक एकदम से परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपका डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप चाहते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री का भी आपको इसी तरीके से एनालिसिस मिलेगी। फिजिकल केमिस्ट्री को कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी अगर जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको पसंद आई इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और तो नहीं है कुछ, बस इतना ही था, बाकी देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच।